हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। ये जो लेसन प्लान है वो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, उसके ऊपर हम बना रहे हैं और साथ में जो हमारा टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होगी। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या चीज़ें लिखनी है, जैसे कि पहले हमें लिखना होता है लेसन प्लान नंबर, उसके बाद हमें लिखना होता है नेम ऑफ द टीचर ट्रेनिंग, यहाँ पर आपको अपना खुद का नेम लिखना है। उसके बाद आपको लिखना होता है एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आप जिस भी कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर हैं वहाँ पर आपका जो रोल नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है नेम ऑफ़ द स्कूल, आप जिस भी स्कूल के अंदर अपनी टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जो हमारा सब्जेक्ट क्या है वो है मैथमेटिक्स। और उसके बाद हमें यहाँ पर टॉपिक लिखना होता है, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रैशनल नंबर। फिर आता है डेट, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है कि किस डेट को आपने क्लास के अंदर ये टॉपिक करवाया है। फिर हमें लिखनी है ड्यूरेशन की, आपका जो एक लेक्चर था वो उस स्कूल के अंदर कितने टाइम पीरियड का था। अगर 30 मिनट का था तो आपको 30 मिनट लिखना है, और 35 का था तो 35 मिनट आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर हमें लिखनी है क्लास की, आप किस क्लास के लिए अपना जो लेसन प्लान है बना रहे हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर, ये आपको 6, 7, 8, 9 इन सब क्लासेस के अंदर मिल जाएगा, तो आप इन सब के लिए ये लेसन प्लान बना सकते हैं। फिर आते हैं हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स। जनरल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? जनरल ऑब्जेक्टिव का मीनिंग होता है कि आप जो भी सब्जेक्ट स्टूडेंट को करवा रहे हैं वो सब्जेक्ट करवाने के पीछे आपका क्या एम है, उस सब्जेक्ट से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, तो वो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट है कॉन्सेप्चुअल, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो कि बच्चे हैं वो रैशनल जो नंबर का कॉन्सेप्ट है उसको समझ पाएंगे। सेकंड है परफॉर्मेंस, एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द सम्स ऑफ रैशनल नंबर, कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद जो क्या स्टूडेंट रैशनल नंबर से रिलेटेड जो भी सम है उनको सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होगा, कि उस टॉपिक को करवाने का आपका क्या एम है, उस टॉपिक से आप स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिख देंगे। फिर आती है प्रीवियस नॉलेज, कोई भी टॉपिक स्टूडेंट को करवाने से पहले आपको उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी होगी। उससे पहले हम टीचिंग एड्स भी लिख देंगे, जैसे कि अगर आपने ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, चार्ट, अगर कुछ भी इस तरह की चीज़ें यूज़ की हैं तो वो आपको यहाँ पर लिखनी होगी। अगर आप कोई मॉडल पीपीटी भी यूज़ करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब आती है उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के लिए इंट्रोडक्शन, और यहाँ पर हमें 3 कॉलम बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम होगा सीरियल नंबर, सेकंड होगा टीचर्स क्वेश्चन, थर्ड होगा स्टूडेंट आंसर। टीचर्स क्वेश्चन के अंदर आप उनकी प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे वो आप यहाँ पर लिख देंगे, और स्टूडेंट आंसर के अंदर स्टूडेंट उन क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। जैसे कि टीचर यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ नेचुरल नंबर, तो स्टूडेंट आंसर करते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स 1, 2, 3 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। फिर टीचर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज होल नंबर, तो स्टूडेंट आंसर करते हैं द नंबर्स 0, 1, 2 आर कॉल्ड होल नंबर्स। तो इस तरह से आप स्टूडेंट से अदर क्वेश्चंस यहाँ पर पूछते जाएंगे और स्टूडेंट जो आंसर देंगे वो आप यहाँ पर लिखते जाएंगे। इस तरह से आप जो क्या है स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चंस लिख दिए। आप चाहे सिर्फ 5 to 6 क्वेश्चन आप उनसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर आप क्वेश्चन पूछने लग जाएंगे तो आपका जो क्या है टाइम उसमें काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। तो आपको जो क्या है लिमिटेड क्वेश्चन ही पूछने हैं। अगर आप 6 to 7 क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो वो मोर देन इनफ है। फिर आते हैं स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टेटमेंट ऑफ द एम क्या होती है कि अब आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, आप स्टूडेंट को बताएंगे कि टुडे वी विल स्टडी अबाउट रैशनल नंबर्स। टीचर कहता है कि आज जो क्या हम रैशनल नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है प्रेजेंटेशन। अब जो हमारा टॉपिक है उसको हम डिटेल के अंदर स्टूडेंट के सामने एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। हमने स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर ली है और उनको टॉपिक के बारे में भी बता दिया है। तो मैंने जो भी पॉइंट आपको बताए हैं वो सारे आपको इसी तरह से सीरीज़ के अंदर लिखने हैं। कोई भी जो पॉइंट है वो आपको आगे पीछे नहीं करना। ये नहीं है कि आप स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक पहले लिख दें और प्रीवियस नॉलेज बाद में लिख दें, तो ये गलत हो जाएगा। आपको लेसन प्लान फिर से बनाना पड़ सकता है। तो सारे पॉइंट को ध्यान से सुन लें और अच्छे से जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है वैसे ही आपको लिखना है। तो पहले आता है प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा कॉलम टीचर्स क्वेश्चन और सेकंड कॉलम आता है स्टूडेंट्स आंसर। साथ में आप एक थर्ड कॉलम ब्लैक बोर्ड वर्क का भी बना सकते हैं, जो कि आप उन्हें मैथ करवा रहे हैं तो आप ब्लैक बोर्ड का तो यूज़ करेंगे ही, और अगर आप कोई पीपीटी का यूज़ कर रहे हैं या कोई मॉडल चार्ट का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।
तो पहले आता है द टीचर विल टेल ऑल द स्टूडेंट्स दैट ए नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द p by q form where p and q are integers and q is not equal to 0 is called a rational number। तो आप उन्हें पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन बता देंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। तो स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, आफ्टर लिसनिंग टीचर स्टूडेंट्स विल नोट डाउन इनटू नोटबुक, कि अब स्टूडेंट जो कि उसको ध्यान से सुनेंगे पहले और उसके बाद उसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल के ऊपर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे आता है टीचर विल टेल दैट द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू, और स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट विल नोट डाउन इन टू नोटबुक्स। उसके बाद नेक्स्ट टीचर क्या करता है, टीचर विल टेल दैट रैशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, दैट इज फॉर एनी टू रैशनल नंबर a and b, a plus b is also a rational number। अब आप जो क्या है यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी स्टूडेंट को देंगे और साथ में उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि आपको एग्जाम्पल देना ही ज़रूरी है, तभी स्टूडेंट जो क्या उस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आप रैशनल नंबर की अदर प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पर स्टूडेंट के सामने एक्सप्लेन करते जाएंगे और साथ में आपको एग्जाम्पल भी यहाँ पर देने हैं। तो इस तरह से आप स्टूडेंट से क्वेश्चन यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो करते जाएंगे और साथ में उनका एग्जाम्पल देंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है टीचर विल एक्सप्लेन हाउ टू सोल्व द ऑपरेशंस इन रैशनल नंबर। अब आप स्टूडेंट को बताएंगे कि आप किस तरह से रैशनल नंबर की जो इक्वेशन था उनको सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उनको एग्जाम्पल देकर ये सब एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आता है सैम्पल प्रॉब्लम्स। अब आपकी जो क्या है, जो मैथ के अंदर कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स दी होंगी, आप उनको जो क्या है सॉल्व करके स्टूडेंट को बता सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो क्या आप उनका सॉल्यूशन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप स्टूडेंट को भी कुछ सम खुद से करने के लिए दे सकते हैं। और फिर आता है होमवर्क। यहाँ पर जो कि आप स्टूडेंट को होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से आपका जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। वीडियो हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये लेसन प्लान आपको कैसा लगे आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हेल्पफुल लगा है तो इसको अदर स्टूडेंट के साथ भी शेयर कर दें।